अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसका मॉड्यूल नंबर 28। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था मॉड्यूल नंबर 27 के अंदर कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगेन रिवाइज करवा देता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर चीज़ों को किस तरह से लिखते हैं। तो नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्विक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ लास्ट लेक्चर का। तो आए स्टार्ट करते हैं हम। वर्ड की मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट वाला जो लेक्चर है, और उसके अंदर हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर फिर आपने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी आपके पास 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं। 8 बिट बाइनरी नंबर होता है इस तरह से, और आप जो है उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, थ्रू फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस। हम दोबारा से इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स कंसिडर एन अनोइंग प्रॉब्लम दैट अकर इफ वी ट्राई टू स्टोर द वैल्यू 2 एंड 5/8 इन 1 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट। 1 बाइट मींस आपको याद है कि हम 8 बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं। उस 8 बिट के अंदर पहला बिट साइन बिट होता है, जो 1 हो तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है, 0 हो तो वो नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद अगले जो 3 बिट्स हैं उसको आप बोल रहे हैं एक्सपोनेंट, और लास्ट 4 बिट को आप बोल रहे हैं मेंटीसा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कितने डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल आएगा, और लास्ट 4 बिट जो है वो मेंटीसा होता है, जो एक्चुअल आपकी वैल्यू होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, इसी को मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारे पास है 10.101। ठीक है, इसको हमने दोनों तरह, यानी अभी मैं एक दफा क्विक ओवरव्यू दूंगा आपको बाइनरी टू डेसिमल का भी और डेसिमल टू बाइनरी का भी। हमारे पास यहाँ मौजूद है 10.101। 10.101, इसका क्या मतलब है कि 10 का मतलब है कि ये जीरो, आप डेसिमल से लेफ्ट पे जाते हैं तो पहली वैल्यू को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट को 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 प्लस 0 प्लस ये जो पहला 1 होता है डेसिमल के बाद, ये 1/2 होता है, ये 1/4 होता है, ये 1/8 होता है। अगेन एक क्विक ओवरव्यू मैं यहाँ टेबल के जरिए आपको दे देता हूँ कि आपके पास कोई भी एक बाइनरी नंबर्स आता है ना, यानी आपके पास नंबर था 1 1 1, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको लगा लें जी 0, बीच में आता है डेसिमल, और फिर ये 1 0 1, इस तरह से लगा लें। तो ये डेसिमल से, यहां से आप इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, इसको 4 से। ठीक है, और ये इस तरह से आपके पास नीचे जो है इसका रिजल्ट आता जाएगा। ये इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 0 0, और 1 1 जा 1, और ये डेसिमल एज इट इज रहता है। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, 1/4 से, 1/8 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आप किस तरह से कन्वर्जन करते हैं वो वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई होके ये बनता है 1/2, और ये 0, और ये 1/8 बनता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ये बनता है 5। ठीक है, और 5 पॉइंट, और ये जो है या 5 ये आ गया तीनों को ऐड करके, और ये 1/2 और 1/8 को आप जब ऐड करते हैं तो ये बनता है 4 और 1 5/8। ठीक है, ये 1/2 प्लस 1/8 इधर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये एक आ गया आपके पास 1/2, इसके साथ आपने प्लस करना है 1/8 को। तो 1/8 जब आता है, इन दोनों के अंदर आता है एलसीएम। एलसीएम आपने लेना है 4 आता है वो दोनों का, तो एलसीएम आया 8। पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है 4 के साथ, ये आ गया 4, फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ। तो ये एक्चुअल में ये इस तरह से 5/8 बनता है।
आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर आपका बेसिक्स मैथ्स जो है उसको भी आपको इम्प्रूव करना चाहिए अलजेब्रा का, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 5/8 आ जाता है इसको ऐड करने से, 5/8, ठीक है। सो हमारे पास जो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 10.101। तो जो 101 है वो आप ये देख सकते हैं, इसको ऐड करने से ये आया। और अगर आप इसको लेते थे 10 पॉइंट, अगर आप लेते इसको, तो फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाता वन जो है, सॉरी ये तो सेम ही, हाँ, 2 1 2 आएगा और 1 0 0 आएगा। तो इन दोनों को 2 और 0 को ऐड करके आंसर 2 आएगा। और ये डॉट 5/8 या 2.5 फ्रैक्शन 5/8 इससे आंसर आता है, ठीक है। वन इससे ये जो आपने लिखा हुआ है 10.101 ये किस तरह से आया वो मैंने थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करके एक्सप्लेन किया है उसको, ठीक है। इसको आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। बट व्हेन वी कॉपी दिस इनटू मेंटिसा वी रन आउट ऑफ द रूम, ठीक है। जब आप इस रिजल्ट को उसमें पुट करते हैं तो आप आउट ऑफ रूम चले जाते हैं, मतलब आपके पास 8 बिट वैल्यू होती है अगली। यहाँ पर आप ये देखें 2 की पावर 8/5/8 है। तो 2 को कन्वर्ट किया तो वो आता है 1.0। 5/8 को कन्वर्ट किया तो वो आता है 101। ये इसकी बाइनरी आ गई, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसको पुट करते हैं इस एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्मेट के अंदर, तो ये 5 बिट्स हैं जबकि यहाँ पे मेंटिसा के 4 बिट है। तो एक बिट आपका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं एक दफा अगेन यहाँ पे इसी स्लाइड के थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट टाइम कि ये कन्वर्जन एक्चुअल में होती कैसे है। तो इस स्लाइड पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा ये स्क्रीन ऑन स्क्रीन पेन है, ये जरा विजिबल हो जाए तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे राइट करके आपको बताता हूँ। देखें, ये था 2, आपने 2 को कन्वर्ट किया, ठीक है। 2 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वल आता है आपके 1 और 0 के, ठीक है। तो ये 1 0 आ गया। 5/8 है बेसिकली। अब आपको थोड़ी सी एलसीएम्स को याद करना पड़ेगा। पहला फ्रैक्शन होती है डेसिमल के बाद 1/2 1/4 1/8। 5/8 है तो मैक्सिमम 8 तो आएगा। अब ये एलसीएम आपने जज करना होता है कि किस तरह से आया, और इसका भी आसान सा हल होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2 के साथ और चेक करते हैं कब वो जो है वो 1 के इक्वल बन जाता है। तो ये थोड़ी सी कन्वर्जन है, वो बेसिक्स आपको याद करनी पड़ेगी। ये इसका डेसिमल में आंसर आता है। अब ये कितने डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल है? 2 डिजिट्स के बाद है। तो जब आप डेनरी टू बाइनरी जा रहे होते हैं तो उस वक्त आप उसमें एक्सेस 4 मेथड हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ये जो 1 0 का मतलब 2 है, इसमें 4 ऐड करेंगे 6 आता है। 6 की बाइनरी होती है 1 1 एंड 0। तो ये आ जाएगा 1 1 0 और ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका पहला नंबर भी क्या आएगा यहाँ पे 0। तो ये इसकी फुल बाइनरी बनती है। लेकिन ये जो था ये 5 बिट मेंटिसा है, हमारे पास मेंटिसा की जगह 4 बिट है। तो ये जो आखिरी बिट है वो हमारा वेस्ट हो रहा है, राउंड ऑफ एरर, ट्रंकेशन एरर इसको हम बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ी सी ये जो है वो थ्योरी स्टडी कर देता हूँ जो कि यहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड में लिखी हुई है। और ये जो थ्योरी है ये मैं खुद से नहीं डिस्कस कर रहा, आपके जो हैंडआउट्स हैं मैं अपने लेक्चर्स के अंदर उन्हीं हैंडआउट्स के टेक्स्ट को पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसलिए कि आपने हैंडआउट्स पढ़ने होते हैं तो आपको वो हैंडआउट समझ आ जाए, इसलिए मैं डिटेल के अंदर हैंडआउट्स को डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। सो व्हेन वी कॉपी दिस वी रैन द राइट मोस्ट वन, दिस वन आउट ऑफ द मेमोरी, आउट ऑफ स्पेस, ये हमारा लॉस्ट हो जाता है। और अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो पीछे बचता है 1 0 1 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू, लाइक ये आप देख रहे हैं कि 0 1 1 0 कैसे आया। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ करके बताया कि वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो ये 2 आंसर आता है, इसमें 4 आप ऐड करते हैं तो 6 की बाइनरी होती है 1 1 0, तो वो 3 बिट उसके आगे। फिर ये एक्चुअल में ये हमारा मेंटिसा है 1 0 1 0 1, बट पहले 4 बिट यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट वाला 1 बिट लॉस्ट हो जाता है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी टू डेसिमल, तो ये जो 4 बिट हैं ये हमें देता है
2.5 इंस्टेड ऑफ 2.5/8, तो हमारे पास जो है उससे आंसर जो है वो गलत हो जाता है। व्हाट हैज अकर्ड इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर, राउंड ऑफ एरर, meaning that a part of value being stored is lost because mantissa field is not large enough, यानी उसकी स्पेस नहीं है, तो वो एक चीज जो है वो हमारा एक बिट जो है वो लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, इसका हमें आगे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसके दो सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। एक जो पहला मेथड है उसको आप बोलते हैं प्रिमिटिव मेथड, दूसरे को आप बोलते हैं इंटेलिजेंट मेथड। ठीक है, प्रिमिटिव कहते हैं ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल्ड में हो, जब चाहे आप उसको स्टॉप करते हैं, जब चाहिए नहीं। आप ऑन ऑफ आपके हाथ में है, आपके हाथ में रिमोट हो तो आप ऑन का बटन प्रेस करेंगे चीज ऑन हो जाएगी, ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। सो द सिग्निफिकेंट ऑफ सच एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ लॉन्गर मेंटिसा फील्ड, यानी इस एरर की सिग्निफिकेंस को हम इसको एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अभी आप 4 बिट का मेंटिसा यूज कर रहे हैं, आप ज्यादा बिट का मेंटिसा यूज करें। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टुडे यूज एट लीस्ट 32 बिट फॉर स्टोरिंग वैल्यूज इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इंस्टेड ऑफ 8 बिट वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो 32 बिट या 64 बिट कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 8 बिट की डिस्कशन कर रहे हैं। जब ये 32 बिट आता है, सो दिस अलाउ लॉन्गर एक्सपोनेंट फील्ड एट द सेम टाइम even with the longer format. However, these are still times when more accuracy is required. तो ये वो टाइम है कि जिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बजाय इसके कि आप उसके अंदर जो है वो छोटा बिट का यूज करें, आप ज्यादा बिट्स के इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अनदर सोर्स क्या है फॉर ट्रंकेशन एरर इज द phenomenon that you already accustomed base 10 notation, the problem of non-terminating expansion such as those found when trying to express 1/3 in decimal form। तो आजकल क्या है, आपके पास एक जो है बेस 10 नोटेशन आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेस 10 के अंदर जब आप नॉन टर्मिनेटिंग यानी 1/3 को आप डिवाइड करते हैं ना, डेसिमल में है, तो इसको आप बाइनरी में ले, इसको डेसिमल में देखें तो ये 0.3333333333 चलता जाता है। तो इस तरह की वैल्यूज आप एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। So difference between traditional notation and binary notation is that the value have non-terminating representations in binary than decimal notation, कि जब वो बाइनरी में जाता है तो उसके अंदर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1/10 जो है इसको नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा जब आप इसको बाइनरी के अंदर एक्सप्रेस करने चले जाते हैं। इमेजिन द प्रॉब्लम दिस माइट कॉज द अनवे पर्सन यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डॉलर एंड सेंट। ठीक है, जब आप एक डॉलर और सेंट को स्टोर कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम किस तरह से आ सकती है। लाइक इफ डॉलर इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजर, द वैल्यू ऑफ द डाइम कुड नॉट बी स्टोर्ड एक्यूरेटली। जब आप बड़े यूनिट में बात करेंगे तो एक्यूरेटली आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, डेटा को यूनिट्स है वो पेनीज यूज करने चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। इससे क्या होगा कि वो चीज एक्यूरेटली स्टोर होगी और कुछ भी नहीं। अब एक चीज आती है ना 2.98, हम उसको राउंड ऑफ करके 3 कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहे होते। लेकिन जब आप उसको छोटे यूनिट्स में बात करते हैं डेसिमल्स के अंदर, तो उस वक्त वो चीज एक्यूरेटली जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो इस मेथड से ये टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर फिर आप छोटे छोटे बिट्स को प्रॉपरली स्टोर कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है वो है इंटेलिजेंट मेथड। अब हमारे पास ये एक वैल्यू है 2.5 1/8 1/8, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये भी 2⁵ आता है, तो ये 10.10.101 आता है। सो ये 4 बिट मेंटिस है, ये तो 5 बिट वैल्यू है, ये भी नहीं स्टोर होगा। सो इसको जब हम स्टोर करने जाएंगे तो ये भी आखिरी 1 को लॉस कर देगा, और ये 1 0 के बाद 1 0 आएगा, आखिरी 1 गायब हो जाएगा। ठीक है, सो आखिरी 1 जब गायब हो जाएगा तो वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू जो होगी वो स्टोर नहीं होगी। तो इसका मतलब कि आखिरी 1/2 हमारा ट्रंकेट हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है, और रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन इसका सोल्यूशन इंटेलिजेंट क्या है, आप इसका इंटेलिजेंट ये है कि आप ये जो 1/8 और 1/8 पहले छोटे मेथड्स को ऐड कर लें। 1/8 और 1/8 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/4। ठीक है, अब जब वो 1/4 को आप इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, और आपका वो 4 बिट्स के अंदर ही चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो अब वो जो है वही 1 0 0 0 आपके 1 1 1 0 0 हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो वो एक्यूरेट हमारे पास सॉल्व हो जाती है। सो नाउ ऐड 2.5 टू दिस 2 की पावर, ये जो आता है हमारे पास 1/2, उससे क्या होगा कि वो 2 की पावर 3/4 आता है, जो कि ये एक एक्यूरेट वैल्यू है। सो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट इंटेलिजेंट मेथड के अंदर आप देखें कि कौन सी पहले हम छोटी वैल्यूज को ऐड कर ले कि जगह कम हो जाएगी। मसलन आप बड़ी वैल्यू को पहले ले आते हैं, वो ज्यादा जगह घेर लेती है, फिर छोटी छोटी वैल्यू के लिए जगह नहीं बनती। तो पहले आप कहते हैं यार जो छोटा बंदा है, छोटा कस्टमर है, उसको जल्दी से फ्री कर लो ताकि आराम से बड़े कस्टमर को आप टाइम दे सको, ठीक है। तो ये हमारा इंटेलिजेंट मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्यूरी है तो लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पर आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी असाइनमेंट आती है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसके अंदर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको इस सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप यूट्यूब यूजर हैं तो अभी आप youtube.com पे जाइए और हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज भी है, इसको भी लाइक कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।